Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Tanisha. Good morning. Very good morning. Good morning, everyone. ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 12 था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वो चल रहा था, ठीक है। और उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन हम करवाते हैं और किस प्रकार से एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करवाते हैं। दैट मीन्स एक नई संतति किस प्रकार से हम प्लांट से प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था और बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शंस का एक्चुअली मीन्स होता क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिप्रोडक्शंस दैट मीन्स जनन, और जनन को हम बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। एक नई संतति का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शंस कहलाता है, जनन कहलाता है। और फिर मैंने बताया था कि जनन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो इस चैप्टर में जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है उसमें हम देखेंगे कि विभिन्न प्रोसेस है, विभिन्न मेथड है, जिसके अंदर हम बडिंग मेथड, ठीक है। इसके अलावा बात करती हूँ मैं आपके फ्यूजन बाइनरी मेथड, और इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ये कुछ मेथड है जिनके द्वारा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने एसेक्सुअल के दो मेथड कंप्लीट कर लिए थे। एक मेथड हमने पढ़ा था आप लोगों का बडिंग, जिसको हम बोलते हैं मुकुलन। और बडिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये हम एक यूनिसेलुलर, एक बार देख लो जिन्होंने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा था वो एक बार देख लो। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में इसको कंप्लीट करवाने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे बडिंग है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मुकुलन। इस प्रोसेस के द्वारा भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या करवाते हैं, कंप्लीट करवाते हैं। इसके बाद है बाइनरी मेथड, बाइनरी मेथड। थर्ड है फ्रेगमेंटेशंस मेथड, जिसको हम बोलते हैं विखंडन। 4 है स्पोर फॉर्मेशन, और 5th हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं वनस्पति प्रचार। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मीन्स होता है वनस्पति प्रचार, और किस प्रकार से हम प्लांट्स के विभिन्न पार्ट के द्वारा एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। इसमें एक तो नेचुरल मेथड होता है, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। तो हमने पिछले लेक्चर में हमारे दो ये जो मेथड थे बडिंग और बाइनरी फ्यूजन मेथड वो कंप्लीट कर लिए थे। और जो बडिंग मेथड था वो हमने ईस्ट कोशिका में देखा था, इसका एग्जांपल था ईस्ट। ईस्ट मतलब ये एक यूनिसेलुलर कोशिका होती है, ठीक है। क्या हुआ हेमंत, व्हाट हैपन? तो देखो मैं बात कर रही हूँ बडिंग की। बडिंग हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, ईस्ट। ये भी एक प्लांट है, लेकिन ये कौन सा प्लांट है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर प्लांट्स है, और इस प्लांट के अंदर हम क्या करवाते हैं, रिप्रोडक्शंस करवाते हैं, वो भी कौन सा, एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन, ठीक है। तो यूनिसेलुलर प्लांट होता है, और ये एक तरह का क्या है,
फंजाई है। और इसमें क्या होता है, जो ईस्ट प्लांट होता है उसमें उस प्लांट के छोटे छोटे बड़ निकले हुए होते हैं, जिनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कलिकाएं। आपने कभी देखा होगा कि हमारे घर में कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके छोटे छोटे बड़ निकले हुए होते हैं, कलिकाएं निकली हुई होती हैं, और उन्हीं कलिकाओं से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो अम्बिबा में भी ईस्ट में भी इसी प्रकार से होता है कि बडिंग प्रोसेस में हमारे पास एक ईस्ट कोशिका होती है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा बड़ होता है, ये बड़ डेवलपमेंट होगा इसमें, फिर ये बड़े बड़ में कन्वर्ट होगा, इसके बाद फिर डेवलपमेंट होगा, फिर इस प्रकार से फिर डेवलपमेंट होगा, और इस प्रकार से ये डिफरेंट प्लांट फॉर्मेशन कर लेती है। तो मेरे कहने का मीन्स बस यही है कि जो बडिंग मेथड है, जो मुकुलन मेथड है, वो हम ईस्ट कोशिका में ईस्ट में देखते हैं। ईस्ट जो सेल होती है और ये एक यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकी होती है, जो फंजाई या कवक होती है, जो एक प्रकार की फंजाई होती है। और इस फंजाई में हम बात करते हैं कि इस प्लांट में छोटे छोटे बड़ निकले हुए होते हैं, जिनको हम कलिकाएं कहते हैं, और उन्हीं कलिकाओं से हम एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। ये तो पढ़ा था हमने बडिंग मेथड में। इसके बाद में बात करती हूँ बाइनरी मेथड। बाइनरी मेथड में क्या पढ़ा था कि ये हम किस में देखते हैं, ये हम देखते हैं बैक्टीरिया में, जो विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये भी क्या होती है, एक यूनिसेलुलर होती है। जो बाइनरी मेथड में जो हम देखते हैं बैक्टीरिया, वो भी क्या होता है, यूनिसेलुलर। और इसका देखो क्या मीन्स होता है, इसमें हम एक पेरेंट सेल लेते हैं, एक सिंगल सेल लेते हैं, तभी तो इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। एक सिंगल सेल लेते हैं और ये सिंगल सेल ही क्या करती है, डेवलप होती हुई दो डॉटर सेल का निर्माण करती है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। दैट मीन्स इसमें भी हमने क्या किया, एक पेरेंट सेल ली हमने, और उस पेरेंट सेल से, जैसे ये पेरेंट सेल है, ये डेवलप होती हुई इस प्रकार से कन्वर्ट होती हुई और इस प्रकार से ये दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो हम बोल सकते हैं कि बाइनरी मेथड के द्वारा, तभी तो इसको बाइनरी बोलते हैं कि हमने एक सिंगल सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण कर लिया, दो पुत्री सेल का निर्माण कर लिया। तो हमने ये दो मेथड कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विखंडन। और विखंडन क्या होता है, देखो इसमें भी क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, स्पाइनोगायरा। स्पाइनोगायरा का हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो छोटे छोटे खंडों में विघटित होकर दो सेल का निर्माण करती है। तो सबसे पहले आप लोग इसके बारे में देखो कि एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, विखंडन क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। देखो फ्रेगमेंटेशन की जो फॉर्म है वो कौन से रिप्रोडक्शंस का पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन का मीन्स होता है विखंडन। इसके बाद हम बात करते हैं कि वेयर ए न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट्स। यही तो बोल रही हूँ कि फ्रेगमेंटेशन, जैसे हमने बडिंग में, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन मेथड में पढ़ा था कि हमने एक पेरेंट सेल ली थी, उसमें हमने डिवीजन करवा के किस प्रकार से दो डॉटर सेल का निर्माण करवाया था। इसी प्रकार फ्रेगमेंटेशन में भी ऐसे होता है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। कैसे, एक
पेरेंट सेल से। एक पेरेंट सेल ग्रो करेगा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा और एक न्यू जीव की उत्पत्ति करेगा। तो यही तो है कि फ्रेगमेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसमें फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू फुली ग्रो इंडिविजुअल। जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे, जितने भी फ्रेगमेंट के दौरान न्यू इंडिविजुअल बनेंगे, वो क्या होंगे, फुल ग्रो करेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि नहीं ये वाला है, ये तो टूट चुका है, ये कैसे ग्रो करेगा? नहीं, इस मेथड के अंदर जितने भी स्पाइरोगायरा में विखंडित खंड होंगे वो अच्छे से ग्रो होंगे, अच्छे से ग्रोथ करेंगे और एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे। दैट मीन्स एक नई संतति उत्पन्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करती हूँ कि सम प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड फॉर रिप्रोडक्शंस वाया फ्रेगमेंटेशन। देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्रेगमेंटेशन का एक विशेष गुण पाया जाता है कि उनमें हम किस प्रकार से रिप्रोडक्शंस करवाते हैं और एक नई संतति उत्पन्न करवाते हैं। मैंने बोला था कि अलग अलग मेथड है रिप्रोडक्शंस करवाने के और न्यू संतति उत्पन्न करने के, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है, विखंडन है, एक सबसे स्पेशल मेथड है किसका, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने का। ठीक है, इसके बाद में बात करती हूँ एल्गी। एल्गी का मीन्स होता है शैवाल। एल्गी मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन वेरी रैपिडली। जो एल्गी होते हैं, और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि एल्गी क्या होते हैं, आप खुद बताओगे कि हाँ मैम वो होते हैं एल्गी। आवाज तो आ रही है ना स्टूडेंट्स? यस मैम। वेरी गुड। देखो एल्गी, आप नहीं जानते ना एल्गी क्या होते हैं? यस या नो? नो मैम। अच्छा, मैं बताती हूँ। देखो, हमारे घर पे हम किसी भी, या तो हम बोल सकते हैं किसी भी टंकी के अंदर, ठीक है, या बात करूं मैं कोई भी जहां पर हम खूब दिनों तक उसमें पानी इकट्ठा रखते हैं, जिन लोगों के घर पे वो एनिमल्स है जैसे गाय भैंस वगैरह, तो उनके लिए हम एक पाउंडी रखते हैं पानी भरने के लिए। या पहले के जमाने में, अब तो क्या है ये सिस्टम थोड़ा अलग हो गया कि हम डायरेक्ट पानी को पाइपों की सहायता से, ड्रिप की सहायता से खेत में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले हमारे बड़े बड़े जो हौद है, टंकियां है, या हम बोलते हैं कुछ भी जिसमें पानी पहले उसमें आता था, फिर क्यारियों के माध्यम से या धोरों के माध्यम से वो पानी खेत तक जाता था, वो अलग सिस्टम था। तो बात कर रही हूँ मैं क्या, एल्गी की, कि एल्गी कहाँ से आते हैं। आपने घर में कभी नोटिस किया होगा कि हमारी जो पानी की टंकी है, या ऐसी टंकी जिसमें पानी खूब दिनों तक इकट्ठा रहता, और अधिकतर ये चीज हम कब नोटिस करते हैं, बरसात के दिनों में। और आपको पता है ग्रीन ग्रीन परत जम जाती है, यस या नो, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं काई। काई बोलते हैं उसको, यस या नो, बोलते हैं नहीं बोलते? यस मैम। बोलते हैं ना, कि जो काई होती है वो ही तो क्या है, एल्गी। और हम देखते हैं, हम नोटिस करते हैं कि आज तो उस पानी में इतनी सी हरी हरी चट्टान दिख रही है, हमें परत दिख रही है, लेकिन हम जैसे ही 2, 4, 5 दिन बाद नोटिस करते हैं तो हमें जो पाउंडी है उसमें पूरी पूरी ग्रीन परत दिखाई देती है। तो आपको पता है कि जो एल्गी होती है वो फ्रेगमेंटेशन इसके द्वारा प्रोसेस करके एक वेरी रैपिडली, दैट मीन्स बहुत जल्दी से वो क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है, और डेवलप होती हुई वो बहुत ज्यादा संख्या में हो जाती है। तो ये चीज क्या है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हम बोल सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो एल्गी होती है वो रैपिडली रिप्रोडक्शन प्रोसेस करती है। और उसका एग्जांपल मैंने बता दिया है आप लोगों को कि हमारे घर पे जो पानी की टंकी है उसमें जो ग्रीन ग्रीन परत आ जाती है, जिसको हम अपनी भाषा में काई बोलते हैं, मम्मी वगैरह घर पे बोलती है कि इसमें तो काई जम गई, तो वही तो है एल्गी। और हमें पता है कि वो कितनी जल्दी उस टंकी के ग्रोथ करके और कितनी मात्रा में हो जाती है। ठीक है,
तो ये है एल्गी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शैवाल। एल्गी को बोलते हैं हम शैवाल, ठीक है। दे ब्रेक इनटू 2 or more fragments and these fragments again go into new individual. That means जो एल्गी मान लो या इसके अलावा स्पायरोगायरा मान लो, कुछ भी एग्जांपल लेते हैं हम फ्रेगमेंटेशन में। एल्गी नहीं, एल्गी के अलावा स्पायरोगायरा भी होता है। ये भी एल्गी की तरह क्या करता है, रेपिडली ग्रोथ करता है और बहुत मात्रा में उसकी फॉर्मेशन करता है। तो मैं बात कर रही हूँ कि दे ब्रेक इनटू 2 or more fragments and these fragments again न्यू इंडिविजुअल, कि जो फ्रैगमेंट है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेगा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेगा और अगेन इसके बाद एक न्यू संतति प्रोड्यूस करेगा। डेट मीन्स एक नई संतति उत्पन्न करेगा। तो यही तो है आपका जो फ्रेगमेंटेशन है, उसका एक्चुअली में जो मीन्स है वो है कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्रेगमेंट करके उसको 2 या 2 से अधिक खंडों में तोड़ के 2 या 2 से अधिक खंडों में तोड़ के एक नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या कहलाता है वो प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन। तो आपको कोई पूछे कि वह कौन सा मेथड है जिसमें आप फ्रेगमेंट करके 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में डिवाइड करके एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हो, हम कौन सा मेथड बताएंगे, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा, और स्पायरोगायरा की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस प्रकार से जो स्पायरोगायरा होता है वो 2 या 2 से अधिक खंडों में डिवाइड होकर एक न्यू संतति उत्पन्न करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ स्पायरोगायरा का। और ये जो फ्रेगमेंट है वो टूट के ही क्या बनाते हैं, एक न्यू जीव बनाते हैं। ये इस प्रकार से जो स्पायरोगायरा होता है उसकी स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से होती है, और जब ये क्या होगा, इनमें डिवीजन होगा तो किस प्रकार से ये अलग अलग खंड, ये खंड यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, ये खंड यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, ये यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये सारे अलग अलग स्पायरोगायरा है। यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ से भी आगे डेवलपमेंट होके एक न्यू स्पायरा फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से फिर यहाँ से, तो इस प्रकार यहाँ से भी क्या हो सकता है, ये ब्रेक हो सकता है। मैंने बोला है 2 या 2 से अधिक बार जब ये विखंडित होता है, फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, तो एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो किस प्रकार से देखो ये न्यू स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जब यहाँ से ये ब्रेक हुआ है,
ठीक है, यहाँ से ब्रेक होने के बाद इनकी जो स्ट्रक्चर्स होगी वो इस प्रकार से होगी। तो देख लो, हमने एक स्पाइरोगायरा से किस प्रकार दो फ्रेगमेंट करके यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रेगमेंट किया। दैट मीन्स इसका विखंडन किया, और विखंडन करने पे हमें क्या प्राप्त हुई, दो सेल्स। दो क्या, इसमें फिर हम फर्दर डिवीजन करेंगे तो अदर सेल की फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये क्या है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो एक ही चीज माइंड में रखना आप लोग कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एल्गी हो चाहे स्पाइरोगायरा हो, जब हम उनमें फ्रेगमेंट करवाते हैं, उनका विखंडन करवाते हैं, बीच में से काटते हैं या तोड़ते हैं, तो वो क्या होती है, वे जो उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एक नई संतति क्या करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं। ये क्या है, एक नया जीव। ये भी क्या है, एक नया जीव। तो हमने यही देखा कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, फ्रेगमेंट के द्वारा एक जीव हो, कोई सा भी जीव जैसे स्पाइरोगायरा हो, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर एक न्यू संतति उत्पन्न करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन या विखंडन। और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो स्पाइरोगायरा, और ये डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है 2 लाइन का, स्पोर फॉर्मेशन। कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी क्या हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल। स्पोर जो फॉर्मेशन होता है, जो बीज का प्रकीर्णन होता है, ये बीज प्रस्ताव होता है, जब भी हम खेत के अंदर फसल ग्रो करते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, तो किसान क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो सीड्स को डालते हैं, और हम नोटिस करते हैं कि कुछ दिनों बाद वो प्लांट से धीरे 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 ग्रोथ करेगा। जैसे गेहूं की खेती मान लो आप, बाजरे की मान लो, मक्का की मान लो, कुछ भी जो फसल है वो इस प्रकार से क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो हम स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। डेट मीन्स एक नए पादप की उत्पत्ति करवा सकते हैं। तो अलग अलग मेथड हुए ना, हमने फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी, इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन, इससे आगे जो मेथड आएगा अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। तो उसमें हम कैसे देखेंगे कि प्लांट्स की तने को, स्टेम को काट के और किस प्रकार से उनसे हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं, उनको भी हम विथ डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद में बात करें वो स्पोर फॉर्मेशन की। तो स्पोर फॉर्मेशन में मैंने बोला है कि बीज के द्वारा, बीज को फील्ड के अंदर, खेत के अंदर हम ढाल के भी एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक नए पादप की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इफ यू टर्न अवर ए फाइन लीफ यू माइट सी सम अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पाइरोगायरा। दैट मीन्स आप लोग जानते हो कि प्लांट की जो फर्न लीफ होती है, ठीक है, टेनिया जिनको बोलते हैं, उनकी जो अनयूजुअल जो स्ट्रक्चर्स होती है, संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आप लोगों को पूछे कि व्हाट इज द स्पोरेंजिया, तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स की जो फाइन लीफ होती है, ठीक है, सम अनयूजुअल, उनको ही हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि जो स्पोरेंजिया है, जो स्पोंजिया है वो एक टीनी सेल होती है, बिल्कुल सूक्ष्म सेल होती है, और इनसे ही हमें क्या प्राप्त होते हैं, स्पोर्स, बीज,
सीड्स प्राप्त होते हैं। आपने कभी देखा होगा जब आप गेहूं की फसल ग्रो करते हैं फील्ड के अंदर, खेत के अंदर, तो जैसे ही हम गेहूं डालते हैं खेत के अंदर ट्रैक्टर की सहायता से या हैंड की सहायता से, और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो जो गेहूं था वो धीरे धीरे सोइल के अंदर ग्रोथ होके ऊपरी वाली जो लेयर है उस पे आ जाता है। फिर वो ग्रो करेगा इतना 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 इतना, और ये एक 6 महीने की जो फसल होती है वो 6 महीने के दौरान एक पूरा प्लांट जो प्लांट होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें जो फली आती है उसी फली से हम फिर क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, सीड्स ऑब्टेन करते हैं। उन्हीं सीड से फिर हम न्यू प्लांट बना सकते हैं, और न्यू प्लांट में फिर सीड्स आए उनसे न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से तो हम सीड, अब ये बताओ कि आप सीड्स ऐसे ऑब्टेन नहीं करोगे तो आप सीड्स लाओगे कहाँ से? तो यही तो बोल रही हूँ कि जो सीड्स होते हैं वो हम इस प्रकार से ऑब्टेन करते हैं किसी भी प्लांट के भाग से, ठीक है। और एक चीज का भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो आप लोगों को, वैसे तो आप लोगों के 6 में था ये चैप्टर कि जो प्लांट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। किसी स्टूडेंट को पता है? तनिषा पता है तीनों टाइप प्लांट्स के? कि जो प्लांट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो पौधे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जानते हो तनिषा कौन कौन से? चलो मैं बताती हूँ। प्लांट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और 3 प्रकार में हम बात करें तो हर्ब्स, जिसको हम बोलते हैं जड़ी बूटियां, तो ऐसे प्लांट जिनमें हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज, ठीक है, वेरी गुड। देखो हर्ब्स का मीन्स होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें ब्रांचेज नहीं पाई जाती है, ओके। ऐसे प्लांट्स जिनमें एक भी ब्रांच नहीं पाई जाती वो क्या कहलाते हैं? हर्ब्स, जिनको हम जड़ी बूटियों के नाम से भी जानते हैं। क्या जड़ी बूटियों में ये जो लताएं होती है उनमें क्या ब्रांचेस पाई जाती है? क्या शाखाएं? नहीं। और बात करते हैं गेहूं के प्लांट्स की। गेहूं का प्लांट्स भी क्या है? हर्ब्स, उसमें भी ब्रांचेज नहीं पाई जाती, पूरी एक टहनी होती है और उसी टहनी से हमें फल या जो सीड्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं। बात करूं सर्ब्स की, सर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिसमें सम ब्रांचेज पाई जाती, कुछ ही ब्रांच पाई जाती, ऐसे नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रांचेज पाई जाती हैं। तो ऐसे प्लांट जिसमें कुछ मात्रा में क्या पाई जाती है? ब्रांचेज, उनको बोलते हैं सर्ब्स। जैसे बात करूं मैं आप लोगों के पास गुलाब का, रोज का जो प्लांट है उसमें कुछ ही ब्रांचेज होती है, ठीक है, और उन्हीं ब्रांचेज के जो फ्लावर्स अटैच होते हैं। लेकिन ट्रीज की बात करूं तो ट्रीज एक ऐसा प्लांट्स है जिसमें बहुत ज्यादा या अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? ब्रांचेज पाई जाती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं अशोका, नीम का प्लांट्स, खूब सारे मैंगो का प्लांट्स, इसमें एक से ज्यादा क्या पाई जाती है? ब्रांचेज। तो देखो ये तो मैंने बेसिक बताया है आप लोगों को, वैसे अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन और हमें ये चीज भी हमेशा पता होनी चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं उनको, प्लांट्स कब ग्रोथ करेगा अच्छे से, ये बताओ पहले तो कि प्लांट सबसे ज्यादा ग्रोथ कब करेगा? क्या क्या मिलना चाहिए? हमारी बॉडी कब सही तरह से ग्रोथ करेगी बताओ? जब हमें अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे। तो वही बात किसकी है? प्लांट्स की है। वही बात किसकी है? एनिमल्स की है। तो प्लांट्स तभी उस फील्ड के अंदर, उसी खेत के अंदर तभी अच्छी सी ग्रोथ करेगा जब उसको प्रॉपर मात्रा के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशंस, कौन कौन से, जैसे हम बात करें खाद है, ठीक है, यूरिया है, पोटास है, ये इसके अलावा कुछ और, पानी है, ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा वहां की सोयल कैसी है, उस इन्वायरमेंट की सोयल कैसी है, क्योंकि हमें पता है अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग सोयल के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं, ठीक है।
ये तो आप लोग घर पे भी सुनते होंगे कि हमारी मदर्स या हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि यहाँ पे मिट्टी ज्यादा है तो ये फसल अच्छे से ग्रो करेगी। अपन मूंगफली की जो फसल बोते हैं, ठीक है, मूंगफली की फसल के लिए हमें अधिक से अधिक मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम जो मूंगफली की फसल है वो टाइट जमीन में ग्रो करे तो वो फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो मैं यही तो चीज बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को कि जो प्लांट्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग सोयल और प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन जैसे वाटर है, खाद है, इसके अलावा यूरिया, पोटाश जो भी हम देते हैं फसल को उसके अकॉर्डिंग वो उनको प्रॉपर मात्रा में मिलनी चाहिए, तभी वो प्लांट्स अच्छे से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ये था हमारा स्पोर फॉर्मेशन, इसमें कुछ नहीं है, बस एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स होता है स्पोर फॉर्मेशन में बीज प्रकीर्णन के द्वारा बीज को फील्ड के अंदर डाल के हमें एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा था बडिंग मेथड के द्वारा हम किस प्रकार से न्यू प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद मैंने देखा आप लोगों को बाइनरी की बाइनरी किस प्रकार से बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया होता है वो डेवलप होता हुआ 2 प्रकार से 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। इसके बाद मैंने बताया फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन मेथड में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड में फ्रेगमेंट होके अलग अलग खंडों में डिवाइड होके कोई भी प्लांट्स एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करता है, दैट मीन्स एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि बीज फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, बीज डालते हैं और वो बीज ही क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हमारा जो 5th मेथड है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं वनस्पति प्रचार, कि किस प्रकार से हम प्लांट की टहनी से, प्लांट की स्टेम से या ग्राफ्टिंग मेथड, अलग अलग मेथड होते हैं, उनमें से कुछ नेचुरल मेथड है, कुछ आर्टिफिशियल मेथड है, और उन मेथड के द्वारा हम किस प्रकार से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये हमारा क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 मेथड। इन 4 मेथड में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग अभी ही डिस्कस कर सकते हो। कल की क्लास में हम या अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और सबसे अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को मजा भी आएगा वो टॉपिक पढ़ने में, क्योंकि हम उसमें डायग्राम बना के देखेंगे, और वो चीज हम घर पे भी नोटिस कर सकते हैं कि हाँ हमने इसको नाइफ की सहायता से इसकी टहनी को अलग करके उसको उसमें कुछ ना कुछ मिला के उसको जब सॉइल में ग्रो किया तो किस प्रकार से एक न्यू प्लांट। आपने कभी कभी सुना होगा कि जो रोज का जो प्लांट्स होता है उसकी स्टेम से भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, उसमें हमें रूट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यही तो बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि कुछ प्लांट्स तो रूट से नया प्लांट बनाते हैं, जड़ों से, अगर किसी प्लांट की जड़ होगी तभी न्यू प्लांट्स बनाएगा। कुछ प्लांट की स्टेम से भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं, कुछ प्लांट की स्टेम से भी, कुछ प्लांट की लीफ से भी, और कुछ प्लांट्स की टहनी से या ब्रांचेस से, या कुछ प्लांट की सीड से, या कुछ प्लांट के फ्रूट से हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो अलग अलग मेथड है एक नए प्लांट की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इन चारों मेथड में अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो। इन चारों मेथड में अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो। तनिषा, चारों मेथड समझ में आ गया आपको? यस मैम। लकी, श्लोक, चारों मेथड समझ में आ गए? मैम लास्ट वाला नहीं आया। लास्ट वाला कुछ भी नहीं है, स्पोर फॉर्मेशन है, और स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, बीज प्रकीर्णन, जिसको हम बोलते हैं बीज प्रकीर्णन, और किस प्रकार से हम बीज प्रकीर्णन के द्वारा एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो यही तो है कि बीज प्रकीर्णन में हम न्यू प्लांट की फॉर्मेशन
करवा सकते हैं। बीजों को खेत में डालते हैं, जैसे गेहूं का प्लांट्स है, बाजरे का प्लांट्स है, मक्के का प्लांट्स है, सरसों का प्लांट्स है, उनसे ही तो हमें बीज, जब भी बीज सॉइल के अंदर डालते हैं, प्रॉपर मात्रा में वाटर खाद वगैरह देते हैं, तो हमें किस प्रकार से एक न्यू प्लांट ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वनस्पति प्रचार। अगर आज की इस फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, थैंक यू।